नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसमें हर खबर आपके लिए जाना जो जरूरी है वो हम लेकर आते हैं। डिटेल में आज की तमाम बड़ी खबरों पर भी अपडेट डालते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सप्लीमेंट्री बजट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज यूपी विधानसभा में पेश होगा सप्लीमेंट्री बजट और इसमें तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए भी अहम घोषणाएं हो सकती हैं। कई लोक लुभावन योजनाओं का भी ऐलान हो सकता है। यूपी विधानसभा में पेश होना है अनुपूरक बजट। तो मानसून सेशन चल रहा है। कल से मानसून सेशन की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश विधानमंडल में और आज अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर अहम कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और अध्यादेश को मंजूरी मिलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि सरकार 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है, जिसमें एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास और धार्मिक पर्यटन जैसी परियोजनाओं पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है। योगी सरकार आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सप्लीमेंट्री बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा सकता है। सप्लीमेंट्री बजट को साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। सरकार विकास कार्य में तेजी लाकर अपने व्यापक विकास एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, जो योगी सरकार के नीतिगत फैसलों और आगामी विकास योजनाओं के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, इन सभी के लिए भी सरकार ने उनके एक हैंडसम मानदेय उनको प्राप्त हो और उनकी सेवाएं इसी प्रकार से प्रदेश के हित को संवर्धित करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट का सहारा लिया है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रदेश के हित के लिए 25 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए विधानमंडल की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। इससे पहले सोमवार को यूपी विधानसभा परिसर में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। विधानमंडल के मानसून सेशन के पहले दिन विपक्षी समाजवादी पार्टी की ओर से अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, महंगाई, नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूरे देश में इस वक्त मॉनसून एक्टिव है। जगह जगह तबाही का मंजर नजर आ रहा है। कहीं बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और पहाड़ी राज्यों में खासतौर पर अलर्ट रहने की सलाह दी जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पहाड़ इस मौसम की मार झेल रहे हैं। पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरकता हुआ नजर आ रहा है। देश भर में एक्टिव मानसून की वजह से असम, केरल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह बाढ़ के हालात और भूस्खलन से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरह उत्तर से लेकर दक्षिण तक पहाड़ दरक रहे हैं। केरल में जहां भारी बारिश के चलते आई तबाही की वजह से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते अब तक 150 के करीब सड़कें बाधित हो चुकी हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते पहाड़ किस कदर दरक रहे हैं, आप इस वीडियो को देखकर समझिए। भारी बारिश के बाद सोमवार को चमोली में जैसे ही थोड़ी धूप खिली, तो अचानक कर्णप्रयाग नैनीसैंण मोटर मार्ग पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह विशाल चट्टानें तेजी से टूटकर सड़क पर गिर रही हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि जिस समय पहाड़ दरका उस वक्त सड़क से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया।
केरलम के मलपुरम से लैंडस्लाइड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरता है और जान बचाने के लिए लोग पहाड़ी से दूर भागते हुए नजर आते हैं। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां सड़क की मरम्मत करने का काम चल रहा था, इसलिए रेस्क्यू और राहत टीम वहीं पास में ही मौजूद थी, जिन्होंने लैंडस्लाइड के कुछ ही देर बाद रास्ते को क्लियर करने का काम शुरू कर दिया। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आज प्रदर्शन करने वाले हैं, जहां 100 लोगों के साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मार्च करेंगे। T20 को लेकर के विरोध जो कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का लगातार देखने को मिल रहा है। बीते दिनों भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़ी तादाद में लोगों ने ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया है। 2 लाख से अधिक ऑनलाइन साइन की कॉपी प्रधानमंत्री को वो सौंपने वाले हैं, इस बात की भी उन्होंने जानकारी दी थी। T20 पेट्रोल नीति के विरोध में आप मार्च करेगी। पीएम मोदी को साइन की गई कॉपियां सौंपने का भी आज कार्यक्रम है। 2 लाख से अधिक ऑनलाइन साइन की गई जो कॉपीज हैं वो सौंपी जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने E20 व्हीकल पॉलिसी के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ देश की संसद में इसको लेकर विपक्ष तो हंगामा कर ही रहा है और अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सड़क पर भी उतर आई है। इसी अभियान के तहत आज अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग तक मार्च करने वाले हैं। आप संयोजक के इस मार्च में 100 लोग भी शामिल रहेंगे। आप संयोजक इस मार्च के जरिए जनता द्वारा 2,33,238 ऑनलाइन साइन की गई पिटीशन की कॉपियां पीएम को सौंपेंगे। इथेनॉल को लेके हम सब जानते हैं कि देश की जनता बहुत ज्यादा परेशान है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो जबरदस्ती लोगों पे इथेनॉल थोपे जा रही है। लोगों की माइलेज कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बिना प्रश्नों के जवाब दिए, बिना कोई तर्क दिए सरकार जबरदस्ती थोप रही है। उससे ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार का हिडन एजेंडा है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके हुए हैं। ट्रंप अपने देश का इथेनॉल जबरदस्ती इंडिया में इम्पोर्ट करवाना चाहता है और एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल जो है मोदी जी जो है वो ट्रंप से खरीदेंगे, जो हमारे देश के ऊपर थोपा जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की गाड़ियां खराब करके और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के इस मार्च को लेकर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके केजरीवाल पर तो निशाना साधा ही, बल्कि आप संयोजक के बहाने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर भी हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच कौन अराजक नंबर 1 है, इसको लेकर प्रतियोगिता चल रही है। बीजेपी ने यह भी कहा कि केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर हैं और जब सुरक्षा कर्मी उन्हें प्रधानमंत्री आवास में प्रवेश से रोकेंगे, तब फिर से केजरीवाल की तरफ से विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं कांवड़ यात्रा की, जिसकी सुरक्षा के लिए और कांवड़ियों की सुविधा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। और इस बार भी कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष लगाव है। भोले के भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, कांवड़ यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर सूबे के मुखिया लगातार एक्शन में हैं। हर बार की तरह इस बार भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की तैयारियां शासन और प्रशासन की ओर से की गई हैं। इसी क्रम में 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांवड़ मार्गों पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जारी कार्यक्रम के मुताबिक 9 अगस्त को सुबह करीब 8 बजे हेलीकॉप्टर लखनऊ से बागपत के लिए रवाना होगा। सुबह 10:30 से 11:15 बजे तक बागपत क्षेत्र में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके बाद सहारनपुर में 11:45 से 12:45 तक श्रद्धालुओं का पुष्पों से स्वागत होगा। दोपहर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक मुजफ्फरनगर में और दोपहर 3:45 से शाम 4:30 बजे तक मेरठ में पुष्प वर्षा का कार्यक्रम निर्धारित है। अभी से करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ यात्री के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के पावन धाम में
हर जी की पेड़ी में गंगा जल लेने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो, कि परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारे माननीय सदस्यगण भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के उत्सुक हैं और इसीलिए 7 अगस्त से उन्हें उन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं कावड़ यात्रा को देखते हुए गाजियाबाद में आज से 12 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले मेरठ, मुजफ्फरनगर में भी संस्थानों को बंद किया गया। छात्रों का एक आंदोलन दिल्ली में हुआ जिसका नतीजा सबके सामने है। दूसरा ऐसा ही आंदोलन रांची में हो रहा है, लेकिन ये दिल्ली वाले आंदोलन से अलग है क्योंकि रांची में कोई छात्र नेता या कोई बड़ा चेहरा इस आंदोलन को लीड नहीं कर रहा। बावजूद इसके जो छात्र वहां पर इकट्ठा हैं वो हेमंत सोरेन सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आंदोलन को शुरू हुए आज 11वां दिन हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहां तक नहीं पहुंचा है। कई सारी मांगे इन स्टूडेंट्स की। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। पिछले 10 दिन से धरना दे रहे सैकड़ों छात्र जेपीएससी परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों के पास दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए आंदोलन की तरह ना तो कोई चेहरा है और ना ही कोई नेता। देख लीजिए, पूर्व में जेएसएससी में टीडीएल कंपनी कोई का था, एक वो ब्लैक लिस्टेड किया हुआ, वही कंपनी जेपीएससी में आप एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। किसी का पार्टिसिपेशन नहीं है सर, जिसको जो आ रहा है। अभी देखें कि आप पब्लिक ही हम लोग का सपोर्ट कर रही है सर, वैसा कोई नहीं है, उससे आप कंपेयर ना करें। और एक तो ये चेहरा यहाँ पे मुझे कोई दिख नहीं रहा है कि कोई नहीं सर, हम लोग इसमें किसी पार्टी से सम्मिलितता नहीं है सर हम लोगों का। ओरिजिनल छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन है सर। देखिए हम लोग 4 दिन यहीं थे, रात में हम लोग यहीं पे बिछा के सोते। अगर वैसा होता तो अब तक तो हम लोग के छत पे पंडाल लग गया होता सर। देखिए, हम लोग तो कल तक 8वें दिन से बहुत ज्यादा परेशान थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 8वें दिन से हम लोग चीख के चिल्ला के राहुल गांधी से अपील कर रहे थे कि राहुल गांधी, आप दिल्ली जा सकते हैं तो आप अपना झारखंड क्यों नहीं आ सकते? यहाँ पे आपकी सरकार है। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थी अपने हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उधर कांग्रेस के गठबंधन से बनी हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों की जांच जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से जंतर मंतर के मंच पर कई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का जमावड़ा दिखा, वो यहाँ गायब क्यों हैं? तो यहाँ पर छात्रों की जो मांगे हैं उनको संज्ञान में लेते हुए सरकार जांच कर रही है, करवा रही है, और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चीजें स्वतः सामने आ जाएगी। झारखंड के छात्र अब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। छात्र आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। भर्तियों में हो रहे घोटालों से त्रस्त इन छात्रों के समर्थन में अब कई सामाजिक संस्थाएं सामने आ रही हैं। आंदोलनरत छात्रों के भोजन के लिए स्टेडियम परिसर में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया है। मंदिर समिति भंडारे का खर्च दान के पैसे से कर रही है। सूखा जितना भी बिस्किट चिप्स है, जो पैकेट्स है, वो यहाँ पर लाकर रखा गया है, और जो भी लोग यहाँ पर खुद से डोनेट करते हैं, जो देते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर डोनेट करते हैं। अच्छा, आप लोग कब से यहाँ पे लगे हुए हैं? हम लोग सर जब 29 तारीख से, जब पहला दिन था इस आंदोलन का, जिसमें वृहद रूप से दिया गया था आंदोलन का, तब से हम लोग लगे हुए हैं और आज लगातार 29 तारीख से लेकर आज तक हम लोग बने हुए हैं सर। सबसे पहले इस सरकार के द्वारा यहाँ के युवाओं को बहुत ठगा गया। साथ में ठगने के साथ में सर, जब युवा अपनी आवाज को लेकर जब आगे आते हैं तो वो आवाज को दबाने की पूरी कोशिश रहती है सरकार की। जब हम लोग हजारीबाग से चलकर आ रहे थे तो सबसे पहले प्रशासन के द्वारा हजारीबाग में हम लोग को प्रताड़ित किया गया, यानी वहाँ पे पुलिस फोर्स बुलाकर सबसे पहले जिस बस से हम लोग आ रहे थे बस को जब्त कर लिया गया। फिर हम लोग ट्रेन से आए, और जब ट्रेन से आने के बाद यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे आए और जब हम लोग एक विशाल महा आंदोलन किए, तो सर देख रहे होंगे जो टेंट देख रहे हैं, ये टेंट अभी लग रहा है। कल रात भर बारिश हुई थी, रात भर बारिश में भीग कर हम लोग 3 से 4 दिन से लोग सोए हुए नहीं सर। आप समझिए कि जब एक बच्चा जब 10th 12th पास करता है ना, उसका भी उम्मीद होता है, माँ बाप का भी उम्मीद होता है कि मेरा बच्चा भविष्य में
सरकारी नौकरी करके अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करेगा। लेकिन इस सरकार के द्वारा सर उस बच्चे को उम्मीदों को कतला जाता है सर। हम लोग मिडिल क्लास। ये वही सरकार है जो जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हो रहा था, इनके समर्थन वाली वो सब पहुंच गए थे आंदोलन के। और यहाँ पे नहीं, तो वही तो बात है ना, समझ में नहीं आता कि वही सरकार जब नीट जैसे पेपर लीक होती है तब जाके आप जंतर मंतर में जाके हर एक बात को आप बता रहे थे। लेकिन आज जब झारखंड में सेम आपकी गठबंधन की सरकार है तब यहाँ अभी तक आपको कुछ सुनने तक नहीं आया। ना ही सीजेपी ना ही विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों का कोई बड़ा चेहरा अभी तक इस मंच पर आया है छात्रों के समर्थन में, लेकिन शांतिपूर्वक ये अपनी बात को सामने रख रहे हैं। कल इन्होंने फ्लैश लाइट मार्च भी निकाला। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक राज की एक और रिपोर्ट। पीछे आप देखेंगे तो ये फ्लैश लाइट मार्च जो है वो आपको नजर आएगा और इसी फ्लैश लाइट मार्च के जरिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लोगों को, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनको बता रहे हैं कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम करके आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। फ्लैश लाइट मार्च निकाला जा रहा है आपके जरिए। शिबू सोरेन की तस्वीर है, इनके परिवार के ही मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ, उन सिस्टम के खिलाफ आपका प्रदर्शन है। क्या कहेंगे आप लोग? जी, हम कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करे, वरना हम लोग लगातार इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। चाहे हम लोग बारिश में भीगे, धूप में बैठे रहना पड़े तो बैठे रहेंगे, और इसी तरह के कैंडल मार्च या फिर हम लोगों को मसाल जुलूस निकालना, बार बार पढ़ना करना पड़े तो करते रहेंगे। चाहे संविधान गिराव करना पड़े तो हम लोग करते रहेंगे। जैसे जेपीएससी जैसे जितने भी एग्जाम में धांधली हुआ है सभी में हम लोग मांग करते हैं सीबीआई जांच लागू। हम लोग सीआईडी में भरोसा नहीं है, हम लोग का सीआईडी पे भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच की मांग है। हाथ में देखेंगे तो यहाँ पर शहीद बिरसा मुंडा की तस्वीर लेकर चल रहे हैं। प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है। सरकार से अभी तक कोई बातचीत हुई है? कोई आया बात करने? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं है। आज 10 दिन पूरा होने जा रहा है हम लोगों का, लेकिन इतनी मतलब सरकार निर्दयी हो गई है। 10 दिन हो गई है, पूरे झारखंड के जो बच्चे हैं ये सड़क पर है, लेकिन सरकार इतना माने कि केवल तनसाई हो गई है, तो एक बार भी सुधी लेने नहीं आई है। बहुत दुर्भाग्य की बात। लेकिन इसी सरकार के गठबंधन के लोग जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए प्रधानमंत्री के घर पे चले गए थे। इसीलिए आपका माध्यम से अपील करते हैं, या राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, जिस तरह से संविधान के कॉपी लेकर, किताब लेकर पूरा देश भ्रमण करते हैं, आज रांची आने में शर्म आ रहा। उनको बोलिए आपका माध्यम से वो भी रांची में आए और हेमंत भैया के खिलाफ वो भी हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के इस आंदोलन में साथ दे छात्रों। और झारखंड में छात्र आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने एक हाई लेवल कमेटी बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जेपीएससी 14वीं परीक्षा को लेकर के जो विरोध है वो लगातार जारी है। प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए अब हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा। पूरे प्रकरण की समीक्षा और छात्रों की शिकायत की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। तो छात्रों के आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बड़ा आदेश पारित किया है। और आपको रात के 12 बजे की भी एक तस्वीर दिखाते हैं, जब भारी बारिश के बीच ये छात्र तिरपाल में सोने को मजबूर थे। एक तरफ बारिश चल रही थी लेकिन प्लास्टिक और प्लाईबोर्ड की तिरपाल बिछा करके ये छात्र सो रहे थे। तो दिन हो या रात हो, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। आंखों में नींद है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जगे हुए हैं इस इंतजार में कि शायद इनको आने वाला जो भविष्य है इनका वो उज्जवल होगा और इनको ये जो पेपर लीक है, जो भ्रष्टाचार है, इससे मुक्ति मिलेगी। कब से आप लोग आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं? हम लोग तो 2-4 दिन से। तो अभी आधी रात हो रही है, फिर भी आप लोग सब जगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। बस हौसला मंजूर है। आप भी कब से जुड़े हुए हैं? हम लोग बस अभी देखने आए हैं कि यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, मगर 2 जगह बटा हुआ है। अगर एक रहेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, अगर 2 जगह से बढ़ जाएंगे तो कुछ स्टूडेंट का कुछ नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर हेमंत दादा जवाब दीजिए, जेपीएससी जेएससी में भ्रष्टाचार बंद कीजिए। आप देखिए रात के 12 बजे ये पोस्टर लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं नीचे जमीन पे, और पीछे अगर दिखाइए एक बार तो ये पूरा जो मिट्टी का इलाका है, जो पूरा आपको जयपाल ग्राउंड है, ये आपको पानी में डूबा हुआ नजर आएगा, पानी में भीगा हुआ नजर आएगा। ये मैट भी देखिए गीला है। आखिर ये स्थिति क्यों आई? आखिर रात के 12 बजे ऐसा क्यों बैठे हुए हैं? सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी, सरकार को संवाद करना पड़ेगा। और आप सोचिए 10 दिन से ये हालत है, 10 दिन से इस तरीके से बैठे हुए हैं। कोई सरकार से बातचीत हुई आप लोगों की? कोई आया मंत्री यहाँ पे बात करने? नहीं सर, कोई बात करने के लिए नहीं आया है। यहाँ तक कि
हम जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वो गांडे विधानसभा पड़ता है और उसकी विधायक जो है सो मुख्यमंत्री जो है सो उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन है। और उनसे भी हम लोग कितना रिक्वेस्ट किए वीडियो बना करके कई चीज़ों से, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कुछ करने के लिए। बड़ा सिस्टम से हम लोग परेशान हैं सर। प्रताड़ित इस कदर हैं कि हम लोग सब घर बार सब छोड़ करके आ गए हैं। या तो हम लोग जवाबदेही लेकर के जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी लेके जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। कल सर रात में इस तरह से तिरपाल पकड़ करके पूरा भीग गए थे सर, उसी में हम लोग सोए। टेंट भी नहीं लगाने दी, प्रशासन टेंट नहीं लगाने दी, लेकिन प्रशासन ऊपर से हम लोगों को जो की उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बोला कि आप लोग को भीगने नहीं देंगे तो आप तिरपाल ले आइए। तो तिरपाल लगाने के लिए क्या बांस, हम ऐसे बांस बन जाएं, तो वही करके हम लोगों को रहना पड़ा। लास्ट में जितने लोग थे अंदर बचे और कुछ लोग बाहर भीग गए थे। लेकिन ये सवाल भी तो है कि आखिर जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ तो लोग प्रधानमंत्री के घर चले गए, नेता वहां जाके बैठ गए। यहाँ आप लोग 10 दिन से बैठे हुए हैं, क्या कोई नेता आया आप लोगों से मिलने? किसी प्रकार का कोई नेता का सूचना नहीं है सर, कोई कॉन्टेक्ट में नहीं है, कोई समर्थन में नहीं है। बस इसी तरह का हम लोग अपने बल पे हम लोग का चल रहा है आंदोलन सर। झारखंड के बाद अब आपको कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां छात्रों के आंदोलन के बाद गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे और ज्यादा घमासान मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि छात्र पहले तो 25 दिन के लिए भूख हड़ताल करें, उन पर लाठियां हम बरसाएंगे, उसके बाद इस्तीफा देंगे। आपको सुनवाते हैं। दिल्ली, फिर झारखंड और अब कर्नाटक। छात्रों के आंदोलन ने एक और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हुए कथित गड़बड़ियों को लेकर एक तरफ छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पारा। सियासी तापमान बढ़ने की वजह है कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे का एक बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले लाठी चार्ज कराएंगे, फिर इस्तीफा देंगे। Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. Just like how they did for this thing. प्रियंक खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि इनका असली चेहरा छात्र विरोधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र प्रियंक खड़गे जी ने जिस ढंग का असंवेदनशील और अत्यंत निंदनीय बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर त्यागपत्र मांगना है तो पहले 25 दिन भूख हड़ताल करिए, लाठीचार्ज सहिए, उसके बाद मुझसे इस्तीफे की बात करिए। ये दर्शाता है कि संवेदनशीलता के मुखौटे के पीछे कांग्रेस में वास्तविकता में कितनी कुटिलता का मुखौटा चढ़ा हुआ है। यह दर्शाता है कि छात्र हितों की बात करने वाली कांग्रेस का असली चेहरा अंदर से कितना छात्र विरोधी है। कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। स्टूडेंट्स का दावा है कि विजयपुरा जिले के टिकोटा स्थित एग्जाम सेंटर पर करीब आधे घंटे देरी से प्रश्न पत्र बांटे गए और सभी क्लास में एक जैसे नियमों का पालन नहीं किया गया। इसी का विरोध करते हुए परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर से बाहर निकल गए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि एग्जाम को एसओपी के मुताबिक आयोजित कराया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ओएमआर शीट लेकर बाहर गए अभ्यर्थियों को दोबारा एंट्री करने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि वो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। See, there was some misunderstanding or misconception among the candidates saying that the OMR serial number and the question bank serial number have to be same. It is not necessary, nor have we specified anywhere. It is just a handful of them who thought it was necessary and they walked out, despite us telling that once you walk out, you cannot come back in. So then when they realized that what they had done was not wise, they said they have to come in. But the rule does not, once you leave the premises with the OMR sheets, you cannot come back in. प्रियंक खड़गे चाहे जितनी सफाई दें, लेकिन छात्रों का गुस्सा और उनका प्रदर्शन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है।